प्रणाम। ओम नमः शिवाय। वेलकम है आपका अपने चैनल जिसका नाम है दक्षिणावर्ती एस्ट्रो विद मीशा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सूर्य ग्रहण के बारे में। यहाँ पे इस विशेषांक में आपको सूर्य ग्रहण से संबंधित सारी जानकारी मिलने वाली है, तो कृपया अंत तक बने रहिए। यहाँ मैं ये बताने वाली हूँ किस मीन राशि विशेष और नक्षत्र पे सूर्य ग्रहण में क्या विशेष दान और आपको जो है तप या जप करना चाहिए। जो यह गर्भवती महिला है उनको किस तरीके से विशेष सावधानी से जो है अपने गर्भ की सुरक्षा, अपने गर्भ के जातक की सुरक्षा रखनी चाहिए, और क्या वो समय है जिसमें सूतक लगेगा और मेन ग्रहण जब आपका दिखेगा यानी उसका जो अंश दिखेगा वो समय क्या है, और ग्रहण के मोक्ष का समय क्या है। हमें इस बीच में हमें क्या करना चाहिए, कौन से वो जप हैं, कौन से वो दान हैं, या कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें हम अपनी भक्ति मार्ग पर करके उस ग्रहण काल में हम इसको अनन्य भक्ति या फिर सिद्धि मंत्र तक भी ले जा सकते हैं। कुछ एक विशेष मंत्रों को भी यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनको आप सूर्य ग्रहण के समय पे मंत्र मनी मन जाप करके या हवन करके या अपनी कोई विशेष माला करके या अपने किसी गुरु मंत्र से आप उसे चैतन्य अवस्था में ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, ग्रहण में कोई भी चीज निषेध है, मना है। जिस तरीके से आपको पता है खाना मना होता है, या ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आपको पता है हम नहीं करते हैं, निषेध होती है। लेकिन आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए, ग्रहण में किया हुआ कोई भी जप ताप पूजा या कोई भी ईश्वर का मंत्र या उपासना वो आपका स्वयं सिद्ध हो जाता है ग्रहण काल में, या उसकी आपको प्राप्ति 10 गुना ज्यादा परिणाम देती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंक आपको ये बता दूं, सूर्य ग्रहण जो होता है उसका जो सूतक समय होता है, यानी उसका जो आपका ग्रहण काल से 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण में जो है आपका चंद्र ग्रहण के समय से 9 घंटे पूर्व ही चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाता है। अब यहाँ पे आपको पता होगा, जब आप दिवाली मना रहे हैं 24 तारीख को, तो उसके अगले दिन 25 तारीख को शाम 4 बजे से लेकर के 6:30 तक जो आपका है सूर्य ग्रहण मौजूद है, या उस समय अवधि है। लेकिन जैसा कि आपको पता है 12 घंटे पूर्व ही इसका सूतक काल शुरू हो जाएगा, तो उस समय आपका वो समय रहेगा 24 तारीख की रात्रि की 2:30 पर, यानी 2:30 बजे 24 तारीख को रात्रि में आपका वो सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आपको जो है अपने यानी एकादशी से पूर्व यानी दशमी को ही तुलसा पत्र तोड़ लेने हैं, और तुलसा पत्र तोड़ के अपने अन्न में, दाल में, खाने में, या अपने जो विशेष जल है उन सब ऐसी सामग्रियों में डाल के रख लेना है, ताकि सूतक काल का या ग्रहण का कोई भी ऐसा अशुभ परिणाम आपके जो अनाजों पर या ऐसी कोई सामग्री पर ना पड़ सके, जिससे कि आपको उसका कुछ उसको मतलब आप यूज कर सकते हैं। अब जब उसको डाल लेंगे तो उसमें आपका वो समय जो है उसको शुद्ध रहता है, वो जब आप तुलसा पत्र यूज कर लेते हैं। अब सूर्य ग्रहण आपका जो है रात्रि 2:30 बजे से लेकर सूतक लगेगा, और सूतक जो मोक्ष होगा स्पर्श समय है 24 तारीख की रात्रि 2:30 बजे से लेकर के अगले दिन जो आपका 25 तारीख के शाम को 6:30 पर इसका सूतक का मोक्ष समय है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जो साधक हैं या जो ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष में हैं या साधना करते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं या जो मंत्र साधना उपासना करते हैं, हालांकि ये सबके लिए विशेष है कि जब सूतक लगने वाला होता है या लग रहा होता है उससे पहले आपको स्नान आदि कर लेना चाहिए। अब आपने जब आप वो स्नान कर लेते हैं, उसके बाद उस समय के बाद अपना पूजा पाठ हवन जप तप आदि कर सकते हैं। जब सूतक जब आपका मोक्ष समय होता है, यानी अगले दिन 6:30 तक आपका जो है, तब भी आप एक बार नहाने के पूर्व भी अपना पूजा पाठ वगैरह ये सब कर सकते हैं। अब गर्भवती महिलाओं को किस तरीके से अपना जो है ये सूतक में किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, तो जो गर्भवती महिला है वो सूतक काल में विशेष इस चीज का ध्यान रखें कि उन्हें अपनी चुन्नी के पल्लू में, यानी इस तरीके से अपनी चुन्नी का एक पल्लू ले लें, और उसमें उनको क्या क्या डालना है, उनको इस चुन्नी के यानी दुपट्टे के कोने में दूर्वा लेनी है। थोड़ी सी आपको दूर्वा के बाद तुलसा पत्र, थोड़े से रंग किए हुए हल्दी के या फिर कुमकुम से किए हुए चावल,
और एक सुपारी और 2 इलायची के दाने रखकर आपको उसमें नॉट लगा देनी है और अपने साथ रख लेना है। और नॉट लगाते हुए यानी उसमें गांठ लगाते हुए आपको ये अवधारणा करनी है और अवधारणा करनी कि हे प्रभु, जिस तरीके से मैं इस चीज को सुरक्षा के लिए अपने बांध रही हूँ, इस तरीके से आप मेरे गर्भ की रक्षा करें। आप सुनिए, आपको क्या करना है, अपनी चुन्नी लेनी है। चुन्नी में आपको हल्दी किए हुए या कुमकुम किए हुए थोड़े से चावल लेने हैं, एक सुपारी लेनी है, 2 इलायचियां लेनी है, थोड़ी सी दूर्वा और एक तुलसा पत्र लेना है। उस समय आपको इसको बांध के रख देना है। अब एक और विशेष चीज क्या करनी है, जो गर्भवती महिला है उनको उस टाइम पर यानी सूतक जो आपका ग्रहण का जो मेन समय है यानी 4 बजे शाम के से लेकर के 6:30 तक सूर्य की आभा या आभा मंडल में नहीं आना है। उनको कोई ऐसे सुई धागे या ऐसी चाकू वाली चीजों से, धार वाली चीजों से दूर रहना है। उस समय उन्हें कुछ ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि हालांकि सूतक समय में भी हम कुछ नहीं लेते, लेकिन आप गर्भवती हैं या कोई बच्चा विशेष है तो हम उसे उस समय में उस चीज के लिए आप टाल सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, उस समय आप खा सकते हैं। लेकिन शाम के 4 बजे से और 6:30 तक आप विशेष जो है ना कुछ खाएंगे ना ऐसा कुछ काम करेंगे। आपको मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करना है या फिर भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या श्री कृष्ण या राधे कृष्ण इस तरीके का भी जाप कर सकते हैं। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो माता गायत्री आपकी जो गर्भस्थ शिशु है उसकी रक्षा करेंगे और उसको मानसिक बुद्धि और बल भी देंगे। ऐसी अवधारणा आपको करनी है और आपको अपना जो आभा मंडल है उसको भी बहुत ज्यादा सिक्योर आपको रखेगी जो गायत्री मंत्र है। अब हम बात करते हैं क्या क्या विशेष दान करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस समय में किया हुआ कोई भी दान आपको अनंत लगता है, उसका कोई दुष्परिणाम आपके ऊपर नहीं आता। तो इस तरीके से जैसे कि सूर्य ग्रहण है तो आपको किस तरीके के दान करने चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। देखिए, घी दान कर सकते हैं आप, गेहूं दान कर सकते हैं आप, गुड़ दान कर सकते हैं आप, तांबे की कोई चीज दान कर सकते हैं, काली दाल दान कर सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं इस तरीके से, या लाल वस्त्र भी दान कर सकते हैं जो सूर्य के कारक तत्वों से या सूर्य को जो रिलेट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, ऐसी कोई चीजें आप दान कर सकते हैं जिनको अभी मैंने बताया है। इसके अलावा कोई व्यक्ति विशेष किसी भी तरीके का कोई दान कर सकता है। आप चावल भी कर सकते हैं, अपने वस्त्र हैं, कई लोग क्या करते हैं अपने वस्त्र जो पहने हुए हैं यानी ग्रहण अवधि में, और जब वो निवृत्त होते हैं उस दोष से यानी जब मोक्ष काल होता है ग्रहण का, तो अपने पहने हुए वस्त्रों को वो उतार के किसी को दान कर लेते हैं। उनके साथ साथ उनको कुछ दक्षिणा भी दीजिए और उन्हें कुछ जो आप ये जो सामग्री बताई उनमें से जो भी आपकी इच्छा हो आप उनको दे सकते हैं। यह उपाय गर्भवती महिला भी कर सकती हैं। अपने धारण किए वस्त्र ग्रहण अवधि के बाद में वो उतार के किसी जरूरतमंद को दे सकती हैं। कुछ दक्षिणा साथ में रख के गेहूं का, घी का, तांबे का या आप जो है गुड़ का दान कर सकते हैं। अब आपको पता है यह जो ग्रहण है वो लग रहा है स्वाति नक्षत्र में, और जो है तुला राशि पे है ग्रहण थोड़ा सा भारी है, क्योंकि देखिए स्वाति नक्षत्र में लग रहा है ये जो ग्रहण है, तो खुद एक सूर्य का और तुला राशि में सूर्य नीच के हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो इस नक्षत्र के जातक हैं जिनका जन्म नक्षत्र स्वाति है या तुला राशि जिनकी है, उनको विशेषकर जो है 10 किलो या 5 किलो गेहूं और गुड़ जो होता है वो दान करना चाहिए। वो क्या कर सकते हैं, 10 किलो या 5 किलो गुड़ लेकर के गौशाला में दान कर सकते हैं, गेहूं किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, और उन्हें एक विशेष मंत्र सूर्य का ओम ह्रीम हम सह या फिर ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम का अजपा जाप करना है। उस पूरी अवधि में जब सूर्य ग्रहण है, सूतक समय से लेकर मोक्ष समय तक में, इससे क्या होगा, सूर्य का जो आपकी राशि में जो प्रभाव है वो आपको आपके लिए जो है पॉजिटिव एक रिजल्ट देगा, या आपको यूं कह लीजिए वो ग्रहण आएगा और चला जाएगा, इससे आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरे साधकगण क्या कर सकते हैं या दूसरे लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास अपने कोई गुरुजी का विशेष मंत्र है जो आपने उनसे दीक्षा में लिया है, तो उस समय अवधि में, सूतक समय में आपको नहा धो के निवृत्त होकर के अपने गुरुजी का ध्यान करके आपको अपना गुरु मंत्र बोलना है। क्योंकि आपको पता है गुरु मंत्र जब गुरु से मिलता है तो स्वयं चैतन्य होता है और सिद्ध होता है।
अब उस समय में जब आप उसका जाप करते हैं तो वो वैसे ही बहुत ज्यादा चैतन्य अवस्था में आ जाते हैं। दूसरे लोग जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य के बीज मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, या गायत्री माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या कोई ऐसा मंत्र विशेष जिसको आप पढ़ते हैं करते हैं तो उनका आप जाप कर सकते हैं। अब यहाँ एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गई, जो स्वाति नक्षत्र के जातक हैं जिनका जन्म नक्षत्र यानी जन्म चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है, और जो तुला राशि के जातक हैं उनको विशेषकर उस समय में यानी सूतक काल समय में उनको या ग्रहण समय में उनको 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। इससे क्या होगा, आपकी राशि या आपके नक्षत्र पे पड़ने वाला कोई भी दुष्परिणाम या दुष्प्रकोप जो है वो हनुमान जी आप तक नहीं आने देंगे और आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप बाहर रहते हैं तो बाहर भी आपको ये सब चीजें कोशिश करनी है कि उस दिन आपको बाहर नहीं जाना, और कुछ ऐसी चीजें जो खानी है पीनी है तो उनमें तुलसा पत्र पहले ही रख लीजिए, और उस समय विशेष पर जो ग्रहण लग रहा है तब तक आपको ना कुछ ग्रहण करें ना कुछ और, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिवाली का जो है और ग्रहण का जो है समय का काफी ज्यादा मिलन इस बार ऐसा हो रहा है कि बहुत संयोग बन रहा है। इस तरीके से जो हमारे दिवाली के बाद जो अगले दिन का जो हमारा जो आता है त्योहार अन्नकूट का भगवान श्री कृष्ण का, तो वो भी 25 तारीख को ना होके 26 तारीख को होगा। इस तरीके से सारे त्योहार एक एक दिन लेट होते चले जाएंगे। और ग्रहण पे आपको विशेष जो है क्या करना है, पूजा जप तप और मंत्रों का जाप कीजिए। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।